जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्यारे देश भारत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्मूद्वीप, आर्यव्रत और कई नामों से जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि भारत का नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कैसे पड़ा। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत पर कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो वैदिक काल में क्या होता था कि छोटे छोटे कबीले होते थे, छोटे छोटे कबीले होते थे जिन्हें जन कहा जाता था। और इनमें एक जन था जिसका नाम था भरत जन। और वैदिक काल में क्या होता था कि राजा को राजन कहा जाता था। तो इस भरत जन का राजन था दियोदास। और इस समय इस भरत जन का जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र इसके पुरोहित थे। अब आगे चलकर क्या होता है कि दियोदास के बाद इसका पुत्र सुदास इसका राजन बनता है। जो सुदास था वो भरत जन का राजा बनता है। और ये विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर ये मुनि वशिष्ठ को पुरोहित बना देते। मुनि वशिष्ठ को क्या करते हैं, ये पुरोहित बना देता। तो इससे क्या होता है कि विश्वामित्र बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं गुस्से में। और यहाँ से जाने के बाद ये जो जन थे, जो छोटे छोटे कबीले थे, उन्हें इकट्ठा करते हैं, उन्हें जो है अपने साथ लेते हैं। और 10 जन को अपने साथ लेकर जो भरत जन था, एक ये भरत जन था, इससे युद्ध करते हैं। और जब इनके बीच होता है, एक तरफ तो 10 जन है और एक तरफ अकेला ये भरत जन। जब इनके बीच में युद्ध होता है तो इसमें भरत जन इन 10 जनों से जीत जाता है। तो इसी की वीरता के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस तरह से हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। तो इसलिए हमने ये जान लिया कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। अब हम जानेंगे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं फिर। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान कैसे पड़ा। जो हमारे देश पर आक्रमण करने वाले थे वो सबसे पहले ईरानी थे। तो ईरानी हमारे देश पर आक्रमण करने वाले पहले थे। अब क्या होता था कि जो ईरानी थे वो ईरानी क्या होता था, जो ये थी सिंधु नदी, जो कि हमारे भारत से की सीमा पर थी एक तरह से, ये सिंधु नदी थी। तो ईरानी क्या होता था, ईरानी जो सिंधु नदी के जो पार का क्षेत्र था इधर का, इसे हिंदुस्तान कहते थे, हिंदुस्तान। अगर हम बेसिक तौर पर देखें तो सिंधु नदी के पार का क्षेत्र क्या कहलाना चाहिए, सिंधुस्तान। लेकिन ये क्या कहते थे, हिंदुस्तान। ये कहलाना चाहिए था सिंधुस्तान, लेकिन ये कहते थे हिंदुस्तान। तो इनके हिंदुस्तान कहने का कारण क्या था, जो ईरानी परंपरा थी, ईरानी परंपरा में क्या होता था,
ये से को है बोलते थे। तो इस तरह से जो ये हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान बना। तो इस तरह से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। अब बात करते हैं हम इंडिया के बारे में कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो चलिए इसे भी साफ कर देते हैं हम। अब बात करते हैं हम इंडिया के बारे में। अब क्या होता था उसके बाद जो है हमारे देश में कौन आए? यूनानी। यूनानी क्या था? यूनानी हमारे देश को इंडस कहते थे या फिर इंडोई के नाम से। तो यूनानी हमारे देश को इंडस और इंडोई के नाम से जानते थे। तो इंडस और इंडोई से इंडिया कैसे बना, और ये हमारे देश को इंडस और इंडोई क्यों कहते थे, इसके पीछे का कारण देख लीजिए। जो हमारे देश में क्या पैदा होता था? कपास। हमारे देश में पैदा होता कपास, और कपास का अर्थ होता है, मतलब होता है सिंडन। कपास का मतलब सिंडन होता है, और सिंडन से बना इंडस, और इसी के साथ इंडस से बना इंडोई। और जब आधुनिक काल में अंग्रेज हमारे देश में आए, आपने देखा होगा कि अंग्रेजों को अधिकतर या करने की आदत होती है। तो उन्होंने इंडोई को क्या बोला? इंडिया। इंडोई को इंडिया, क्योंकि उन्हें या करने की आदत होती है। तो इस तरह से इंडस और इंडोई तो हमारे यूनानी बोलते थे हमारे देश को, और अंग्रेजों ने इसे इंडोई को क्या बना दिया? इंडिया। और अंग्रेजों ने हमारे देश को भारत के नाम से संबोधित ना करके इंडिया के नाम से संबोधित किया था। इंडिया नाम से संबोधित किया था अंग्रेजों ने। हमें 3 चीजें पता चल गई कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, और हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इसी के साथ इंडिया कैसे पड़ा, और हमारे देश को जम्मू द्वीप जो कहा जाता है वो कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें हमारे देश को